अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाज़ी खलक़ फसव्वा, और जिसने इंसान को बनाया और फिर उसके अज़ा को भी दुरुस्त किया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपकी होस्ट सईदा रिदा हुसैन। आज की वीडियो में ख़ास आपके लिए यह शाफियों का वजीफ़ा बयान किया जाएगा। बहुत सी बहनों का सिलसिला इसमें आज़म के खलीफा से सवाल था, जिल्द के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल यानी जिल्द की खराबी, दानों या सांवली रंगत से कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, जिस्मानी खराबी, मैदा की खराबी या गर्मी की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि जिल्द की खराबी बनती है, या अक्सर ऐसा भी होता है कि बंदिश या जादू की वजह से भी चेहरा मुकम्मल तौर पर खराब हो जाता है। इसकी वजह से सांवली रंगत खराबी न सिर्फ दाने बनते हैं बल्कि हुस्न और कशिश भी जाती रहती है। इन्हीं मसाइल की बदौलत बहुत सी बहनों को अक्सर रिश्ता में नाकामी और पढ़ाई के दौरान भी कॉन्फिडेंस लेवल लो होने का सामना करना पड़ता है। ऐसी बहनों को अक्सर लोगों की अजीबो गरीब नजरों का भी सामना रहता है। खुदा न खास्ता अगर आप भी इसी परेशानी का शिकार हैं और इस मसले से निजात हासिल करना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, अब हम आपको यह शाफियों का वजीफा बताते हैं और बाद में इसकी शराइत व ज़वाबित के बारे में आगाह किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, यह शाफियों वजीफा कुछ इस तरह है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, या शाफियों या शाफियों या शाफियों। मोहतरम सामीन इकराम, यहाँ पर आपके इल्म में इजाफा करते हुए एक बात अर्ज करती चलूं कि किसी भी अमल को करने की कुछ शराइत लाजमन होती हैं, जिनको बहुत सी बहनें इग्नोर कर देती हैं और बाद में उन्हें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस अमल को इसकी दी गई शराइत व ज़वाबित के मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी लाजमी होगी। नंबर 1, यह शाफियों का वजीफा आपने 2 रकत नमाज सलातुल हजात और हस्बे तौफीक सदका से शुरू करना है। याद रखें, आपने इस अमल को करते वक्त साफ सुथरे लिबास का इंतखाब करना है। नंबर 2, आपने यह शाफियों का वजीफा ऐसी जगह पर करना है जहाँ बिल्कुल तन्हाई हो, ताकि आपको अमल के दौरान कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अगर आपके ऊपर किसी भी किस्म के असरात या बंदिश या रुकावट है या जादू के मसाइल का सामना है तो आपने अमल के साथ साथ 2 अदद नक्श सुलेमानी लाजमी तहरीर करने हैं। ये नकोश किसी भी किस्म के रूहानी अमल की काट के लिए बेहतरीन कामिल साबित होते हैं। नाज़रीन इकराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने ऐसी जगह पर जा बैठना है जहाँ बिल्कुल तन्हाई हो। अब आपने आंखों को बंद करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तो आपने यह शाफियों को तकरीबन 1100 मरतबा 21 दिन तक बिला नगा जारी रखना है। एक बार फिर से अर्ज करते चलूं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, या शाफियों या शाफियों या शाफियों। याद रखें, आपने इस अमल को मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कुछ ही दिनों में अपने चेहरा पर बला की कशिश महसूस होगी। मुहतरम सामीन इकराम, आपकी सहूलत के लिए नक्श सुलेमानी स्क्रीन पर जारी किया जा रहा है। अगर आपको इसको लिखने में किसी किस्म की गलती महसूस हो रही है तो आप इसे सिलसिला इसमें आजम से ऑर्डर बुक भी करवा सकते हैं। याद रखें, आपने नक्श सुलेमानी को खालिस ज़ाफ़रान से पाकीज़गी का खास ख्याल रखते हुए तहरीर करना है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सईदा ज़हरा के नंबर पर व्हाट्सएप करके मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।